मोक्षाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं कृष्ण हर युग में बार बार अवतार लूंगा, साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए। महाभारत में अर्जुन से कही इस बात के पीछे छिपी है एक अनकही सत्य, जिसका राज शायद ही कोई जानता है। एक ऐसा भविष्यवाणी जो आज हमारी आंखों के सामने सच होती नजर आ रही है। आज हम एक ऐसा युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की ताकत कम हो रही है और अधर्म, हिंसा और दुख का असर इस पृथ्वी पर बढ़ते जा रहा है। लेकिन जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से तेजाब बरसेगा और मानव अपनी राक्षसी रूप दिखाएगा। और तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा, सफेद घोड़े पर सवार होकर, आग से लिपटी तलवार लिए, और जिसका उद्देश्य होगा अंधेरे का अंत करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना। ये कहानी है भगवान विष्णु के आखिरी और 10वें अवतार की। ये कहानी है भगवान कल्कि अवतार की। कलयुग समय चक्र के 4 युगों का आखिरी युग, घोर अंधकार और विनाश से भरा हुआ एक ऐसा समय जहां सत्य की आवाज को धोखाधड़ी से दबा दिया जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का नामो निशान नहीं बचता। क्रूरता, लालच और हिंसा जैसी चीजों ने इंसानों को अंदर से काला और खोखला कर दिया होता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से 5,000 से ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 वर्ष गोल्डन पीरियड है, जहां अच्छाई और उम्मीद की हल्की किरण अब भी बची हुई है, जहां अब भी देवताओं को पूजा जाता है और धर्म का पालन किया जाता है। लेकिन 10,000 वर्षों के बीतने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इंसानियत का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। एक ऐसा समाज बनेगा जहां कोई हमदर्दी, कोई एकता नहीं बचेगी, जहां पाप का बोलबाला होगा और अच्छाई का विनाश कर दिया जाएगा। इंसान इतना ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगा कि अपने किसी सगे को भी भरोसा नहीं करेगा। वो अपनों से ही धोखा करता जाएगा। हिंसा और लालच सब कुछ खत्म कर देगा, जिसके बाद पूरी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी हो जाएगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, सारी नदियां सूख जाएंगी, आसमान में अंधकार छा जाएगा और तेजाब की बारिश होने लगेगी। धरती सूख कर अंदर से फटने लगेगी, क्योंकि कली नाम का एक खतरनाक और ताकतवर असुर, जो क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक है, वो अपने चरम सीमा पर होगा। अंधकार से भरा हुआ उसका काला रंग, उसकी खुरेदी हुई चमड़ी, मुंह से निकलते हुए बड़े बड़े दांत और लालच से भरी हुई ज्वाला जैसी लाल जीभ, आग जैसी चमकती हुई उसकी आंखें और उसके शरीर से आती हुई भयानक बदबू। इस सब से कली एक ऐसा असुर होगा जिसे देखकर ही इंसान के मन में डर भर जाएगा। कली का निर्माण ही अधर्म, क्रोध और लालच से हुआ है। कली भय, मृत्यु और यातना पर कब्जा कर सकता है। लेकिन कली सिर्फ एक असुर नहीं है, बल्कि कलयुग का प्रतीक है। कलयुग को उसी के नाम से जाना जाता है। कली का असर इतना गहरा होगा कि चारों ओर विनाश का माहौल होगा। हर जगह चोरी, लड़ाई, खून खराबा होगा। ये दुनिया अपने आप को पूरी तरह तबाह करने के कगार पर पहुंच जाएगी। और जब ऐसा होगा, तब विष्णु जी अपना 10वां अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। वो देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार, सूर्य की किरणों जैसी चमक, हाथ में एक उज्जवल तलवार और उनके शरीर से उभरता हुआ तेज होगा। उनकी गहरी आंखें होंगी,
जिसमें ऐसी दृष्टि होगी जो किसी भी दिल में झांक कर उनके अंदर की सच्चाई देख लेगी। उनका चेहरा साक्षी होगा उनके दृढ़ संकल्प का, और उनका शरीर एक महान योद्धा जैसा होगा जो उनके बल और साहस का प्रतीक होगा। ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार की मदद करने के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे जो सदियों से अपना कर्म पूरा करने के लिए और कल्कि अवतार से मिलने का इंतजार कर रहे थे, जिनमें है हनुमान जी, वेदव्यास, परशुराम, राजा बाली, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचार्य। कली के मरते ही कलयुग का चक्र पूरा होगा, समय का नया चक्र शुरू होगा। कल्कि अवतार एक नए सतयुग की स्थापना करेंगे। दुनिया भर की सभ्यताओं, धर्मों और साइंस की दुनिया में एक सोच कॉमन है कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर धर्म के पास अपनी एक अंत की कहानी है, एक प्रकार की भविष्यवाणी जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में आर्मगेडन एपोक्लिप्स या जजमेंट डे, वही इस्लाम में कयामत का दिन, जुइज्म में एंड ऑफ डेज, और साइंस की माने तो उनकी भी अपनी थ्योरी है, जैसे सूरज का खत्म हो जाना, एस्ट्रॉयड का अर्थ को हिट करना, न्यूक्लियर वॉर्स, करप्शन, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक और एआई जैसी टेक्नोलॉजीज का आना। लेकिन इन सारी कहानियों में एक चीज कॉमन है कि जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, दुनिया अपने अंत की ओर अग्रसर होता जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जयपुर के कल्कि मंदिर में बनी भगवान कल्कि के घोड़े देवदत्त की मूर्ति धीरे धीरे जिंदा हो रही है। मंदिर बनवाते समय किसी तरह से इस मूर्ति के आगे वाले बाएं पैर पर एक घाव का निशान बन गया था। वो निशान कब और कैसे पड़ा ये कोई नहीं जानता, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उस घाव को नहीं भरा गया, जिस वजह से उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि समय के चलते वो घाव अपने आप भरता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि देवदत्त धीरे धीरे जिंदा हो रहे हैं अपने स्वामी कल्कि के इंतजार में। जिस दिन वो घाव पूरी तरह भर जाएगा, उस दिन देवदत्त जिंदा हो जाएगा, और वही दिन होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कुछ लोगों का मानना है कि वो घाव जल्दी जल्दी भर रहा है क्योंकि इंसानियत समय से पहले ही बुराई की सीमा पार कर रही है, और कल्कि अवतार समय से पहले ही पृथ्वी पर अवतरित होंगे। आपका इसमें क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।